नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। ये भारत के इतिहास का प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्किट शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में यह वर्त्य प्रदेश के रूप में वर्णित हुआ है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन आया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि कहा गया है, क्योंकि जंगल की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में जंगली पशुओं की संख्या अधिक थी। मध्यकालीन इतिहास लेखक में अबुल फजल का अकबरनामा, शम्स-ए सिराज अफीफ की रचना तारीख़ फिरोज शाही तथा सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत प्रमुख स्रोत है। शम्स-ए सिराज अफीफ का मानना है कि जंगल और झाड़ की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा है। इसके अतिरिक्त जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, शहबाज खां तथा अब्दुल की रचना माथिर उल उमरा तथा मिर्जा नाथन की रचना बहरिस्तान ए गैबो में भी झारखंड के नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन एवं अन्य इतिहासकारों सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन की रचनाओं में भी झारखंड क्षेत्र का विवरण मिलता है। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। बोरमैन के पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से नवपाषाण कालीन हस्त कुठारों के 12 प्रकार की जानकारी मिलती है। डी.एन. मजूमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल एवं जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। डाल्टन की पुस्तक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, अमरनाथ दास का कथाकोश, एल. टिकेल की पुस्तक नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम तथा इथनोलॉजी ऑफ बंगाल आदि पुस्तकों से जनजातीय इतिहास एवं संस्कृति का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साहित्यिक में आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट समरी कर देते हैं। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य में किक्किट शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर वैदिक साहित्य में वात्य प्रदेश के रूप में वर्णित हुआ है। महाभारत में पुंडरिक शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत में ही झारखंड को पशुभूमि कहा जाता था। फिर अबुल फजल का अकबरनामा और शम्स-ए सिराज अफीफ की रचना तारीख़ फिरोज शाही की रचना इत्यादि, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख है। और यहाँ पे शम्स-ए सिराज अफीफ का मानना था कि जंगल झाड़ की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा। और जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर एवं शहनवाज खां अब्दुल खान की रचना माथिर उल उमरा, मिर्जा नाथन की रचना बहरिस्तान ए गैबो में भी झारखंड का नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। कबीरदास की रचनाओं में भी झारखंड शब्द का उल्लेख का पद आया है इत्यादि। इसके अलावा एक शॉर्ट समरी दिया हुआ है। बोरमैन की पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से नवपाषाण कालीन हस्त कुठारों के 12 प्रकार की जानकारी मिलती है। डी.एन. मजूमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया से चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल आदि जनजातियों के बारे में उसके आगमन तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे।